देखिए, कांग्रेस पार्टी के तरफ से जिस तरह से बयान आ रहा है, ये सब बयान और सीट शेयरिंग की बातें जो हैं, ये तो सारे घटक दल को एक साथ बैठ के तय तमन्ना आदमी को करना चाहिए। जो सामने आ रहा है कि 70 में लड़ेंगे, 80 में लड़ेंगे, 60 में लड़ेंगे, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और एक बात पे हम कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी महोदय का जो बयान आया है, उस पे हम लोगों वीआईपी पार्टी को ऐतराज। तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी ने कटाक्ष किया है कि हेलीकॉप्टर में बैठ के तय होता है डिप्टी सीएम और सीएम, ये नहीं भूलना चाहिए कि एक अति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा मिलके 250 सभा किया पूरे बिहार में भाजपा को रोकने के लिए। और नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आप देख रहे हैं कि दोनों ही गठबंधनों में अब सियासी बयानबाजियां भी आने लगी हैं। भले ही राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया ब्लॉक के लोग ये कहें कि महाराष्ट्र वाला जो फॉर्मूला है वो बिहार में लगाने के लिए भाजपा बेचैन है, और अमित शाह के बयान के बाद तो इस बयान की चर्चा खूब जोरों पर है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में भी बड़ी बेचैनी है। इंडिया ब्लॉक में जब आपने देखा कि कांग्रेस बिहार के प्रभारी शाहनवाज आलम ने जब ये बयान दिया कि हमें 2 डिप्टी सीएम चाहिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हमें 70 सीट चाहिए, तो बेचैनी आपको मालूम है कि इंडिया गठबंधन में मोटा मोटी सारे डिसीजन जो हैं वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी ही लेती है। मतलब बड़े भाई की भूमिका में हमेशा राष्ट्रीय जनता दल ही रहता है। लेकिन पिछले दिनों से जो टिप्पणियां निकलकर सामने आ रही हैं, काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। एक तरफ यह भी कहा गया कि हमें तेजस्वी या मीसा भारती या फिर लालू राबड़ी परिवार का कोई भी आदमी सीएम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम और 70 सीट चाहिए। तो देखिए, उखाड़ कबाड़ हो गया है। विपक्ष पूरी तरह से इस बयान के बाद अंतर्कलह साफ साफ उभर कर दिख रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 डिप्टी सीएम अगर कांग्रेस को दे दिया जाता है तो फिर मुकेश सहनी का क्या? क्योंकि मुकेश सहनी लगातार ये दावा करते हैं और अंदर खाने में ये चर्चाएं भी हैं कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच में कुछ तो डील हुई है, और यह डील उप मुख्यमंत्री को लेकर ही हुआ है। लेकिन अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ऐसा बयान आना यह क्या कुछ दर्शाता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के इस बयान पर वीआईपी के प्रवक्ता देव ज्योति पूरा गर्म हो रहे थे। पूरा तरीके से कांग्रेस को बताने का प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस का बिहार में क्या जनाधार है, और बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की क्या स्थिति हुई है, यह भी बता दिया है देव ज्योति ने। हम चाहेंगे पहले देव ज्योति जो वीआईपी के प्रवक्ता हैं, उनका बयान आप सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के तरफ से जिस तरह से बयान आ रहा है, ये सब बयान और सीट शेयरिंग की बातें जो हैं, ये तो सारे घटक दल को एक साथ बैठ के तय तमन्ना आदमी को करना चाहिए। और इस तरह की बातें जो हैं, जो सामने आ रहा है कि 70 में लड़ेंगे, 80 में लड़ेंगे, 60 में लड़ेंगे, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और एक बात पे हम कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी महोदय का जो बयान आया है, उस पे हम लोगों वीआईपी पार्टी को ऐतराज है। हमारे आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी के ऊपर में और आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी ने कटाक्ष किया है कि हेलीकॉप्टर में बैठ के तय होता है डिप्टी सीएम और सीएम, ये नहीं भूलना चाहिए कि एक अति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा मिलके 250 सभा किया पूरे बिहार में भाजपा को रोकने के लिए। और 16 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले में 2024 में कम आया। और वीआईपी पार्टी भी जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में अकेले अपनी ताकत दिखाया है, और कांग्रेस पार्टी से 17 सीटों में कांग्रेस से ज्यादा वीआईपी पार्टी ने वोट लाया भी है। तो हम अनुरोध करेंगे कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि भाई, जो आपकी गठबंधन धर्म का जो पालन होता है उसको करना चाहिए। ये नहीं कि आप 70-80 है, जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं और आदरणीय हमारे नेता मुकेश सहनी जी हैं,
आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और राहुल गांधी जी से तो हमारे आदरणीय नेता सनोफ वाला मुकेश सहनी जी की बातचीत होते रहती है, पिछले 10-15 दिन पहले भी हुई है। कहाँ उन्होंने इस तरह की कोई बातें और टिप्पणी कही है? वो तो अभी राहुल गांधी जी भी अति पिछड़ों की बात करते हैं और अंबेडकर साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए बात करते हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2025 का जो महासंग्राम है उसको हम लोग रोकेंगे, कैसे उनका रथ को रोका जाएगा और बिहार में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए। तो आपने सुना कि वीआईपी के प्रवक्ता मुकेश सहनी के प्रवक्ता देवज्योति पूरा गर्म हो रहे थे, कांग्रेस को आईना दिखा रहे थे। हालांकि राहुल गांधी पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। राहुल गांधी के बारे में कहा है, राहुल गांधी से तो लगातार मुकेश सहनी की बात होते रहती है, 2-4 दिन पहले भी बातचीत हुई है। लेकिन बिहार कांग्रेस प्रभारी ने जो बातें कही हैं वह ठीक नहीं है। अति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा मिलकर जिस प्रकार 250 से अधिक रैलियां करके भाजपा को बहुत ज़्यादा डैमेज करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी तरफ वीआईपी प्रवक्ता देवज्योति ने कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया कि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी को वीआईपी से भी कम वोट आए हैं। तो देखिए, सीधे सीधे आईना दिखा दिया है वीआईपी पार्टी ने। अब देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया गठबंधन में जब बैठक होती है, जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होती है, और यही देवज्योति ने कहा कि सीट शेयरिंग और डिप्टी सीएम की बात तो बैठक करके करना चाहिए, ऐसे ही मीडिया में बयानबाजी करने से बचना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जब बैठकों का दौर शुरू होगा और जब सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी तब क्या कुछ नज़ारा निकल कर सामने आएगा। हम हर अपडेट आपको पहले देंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816